अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिंगो बाइलोबा के बारे में है। जिंको बाइलोबा जो है वो पत्ते हैं एक बहुत बड़े दरख्त के, उससे मेडिसिन तैयार की जाती है। ये चाइना में सन 1690 में दरियाफ्त हुआ और फिर कोरिया और जापान में भी ये कल्टीवेट होता था। पहले तो इसकी कल्टीवेशन सिर्फ कोरिया, जापान और चाइना में होती थी, मगर उसके बाद ये और पूरी दुनिया में फैलता चला गया। ये मगरिब में कुछ ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, मगर ये अब हमारे यहाँ भी कल्टीवेशन इसकी शुरू हो गई है। और इसकी कल्टीवेशन जो होती है वो इसकी जो कल्टीवेशन होती है वो रूरल एरियाज़ में की जाती है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में इसको काश्त नहीं किया जाता। इसका जो फ्रूट होता है वो एडिबल नहीं होता और उसकी बहुत ही बिटर स्मेल होती है और उसका फल खाया नहीं जा सकता है। जहाँ जो फलों का बीज है वो कोरिया और जापान में उसके बीजों को खाया जाता है और उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस जो हैं वो पाए जाते हैं। ये तो हमने इंट्रो दिया इस जिंगो बाइलोबा के बारे में। जिंगो बाइलोबा अब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये ढलती उम्र में बेहतरीन काम करता है। जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करता है और ये हमेशा के लिए इंसान को जवान रखता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ये वर्क करता है हमारे न्यूरो सिस्टम में। हमारे न्यूरो सिस्टम में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं या जब हमारी एज ज़्यादा हो रही होती है तो हमारे स्किन के अंदर की जो आर्टरीज होती हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। जब वो श्रिंक होती हैं तो हमारे ऊपर की स्किन जो होती है वो पतली होना शुरू हो जाती है। हाँ, की जो प्रॉपर्टी है वो न्यूरो और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। न्यूरो में बहुत अच्छा काम करती है और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में बहुत अच्छा काम करती है। जब भी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ज़्यादा होगा तो सप्लाई ऑफ ब्लड भी ज़्यादा होगा डेफिनेटली। और जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो हमारी स्किन जो होती है उसके नीचे की जो आर्टरीज होती हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। जब वो श्रिंक होना शुरू होती हैं तो हमारे ऊपर की स्किन पतली हो जाती है। जब स्किन पतली होना शुरू होती है तो हमें झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये एक प्रोसेस होता है, एज का प्रोसेस होता है। मगर जब हम जिंगो बाइलोबा यूज़ करते हैं तो हमारी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो ज़्यादा होता है और हमारे जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं वो भी सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं और हमारा जो ऊपर का स्किन होता है वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है और हम जवान दिखते हैं। उसके बाद इसकी एक और बहुत अच्छी इसका यूज़ है वो है कोलेस्ट्रॉल पर। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो जिनको बाइलोबा लेने से सबसे पहले हाई कोलेस्ट्रॉल को ये मेडिसिन जो है ये बाहर फेंक देती है और इसको नालियों के अंदर जमने नहीं देती, यानी इसको प्लेग नहीं होने देती। और फिर हमें बीपी हाई नहीं होता और स्ट्रोक नहीं होता, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये हमारे सर का सर्कुलेशन भी बहुत बेहतर करती है और हेड की जो मसल्स होते हैं, वेस्कुलर मसल्स होते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, उसको ये रेगुलेट करती है। और ये शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस और लॉन्ग टाइम मेमोरी लॉस दोनों में ये बहुत अच्छा काम करती है। हमारी मेमोरी बहुत अच्छी इससे हो जाती है, यानी हमारी याददाश्त जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ये ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छा करती है। जब हेड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन की मिकदार अंदर चली जाती है। ऑक्सीजन की अच्छी मिकदार अंदर चली जाती है तो मेंटल अलर्टनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब मेंटल अलर्टनेस ज़्यादा हो जाती है तो रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। रिएक्शन टाइम इसको कहते हैं जिसमें हम अपना डिसीजन ले पाते हैं। जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और सामने से एक्सीडेंट होने वाला है तो हमारी जो अलर्टनेस है उससे हम बहुत अच्छा फैसला ले पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास बहुत अच्छा डिसीजन का टाइम होता है कि वो एक्सीडेंट से बच सकते हैं, मगर अलर्ट उनके ब्रेन का नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं वो हो जाते हैं। ये हमारे पोर में बहुत अच्छा काम करती है, ये पोर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हमारे पाँव में सूजन आ जाती है और रीमा हो जाता है उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। कान में अगर हमें अजीब सी आवाज़ें आती हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अब हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल देखेंगे। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है ये बूढ़े लोगों पे बहुत अच्छी असर करती है और इस तरह के बूढ़े लोग जिनका
जो है घर में बहुत ज़्यादा बकार हो और वो बुढ़ापे में भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे। तो उसको हम इस तरह से साबित करेंगे कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए, उसके बाद भी सारी चीज़ें तबाह हो गई। मगर ये जो पौधा था ये वैसे का वैसे रहा, बिल्कुल अपनी पूरे आबोताब के साथ कायम रहा। तो ये जिसकी आबोताब कायम रखनी हो तो उसके लिए ये पौधा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो साधु हैं चाइना पूजा के तौर पर, जो साधु हैं चाइना के, वो इसे पूजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सो ये बहुत बावकार लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा अगर किसी को घर में ये आदत है या आपके इर्द-गिर्द या आपके पेशेंट को ये आदत है कि वो अपने डिसीज़न पर फिक्स रहता है, तो ऐसे लोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा जिनको डिज़ायर कम हो तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है, या डिज़ायर कम और साथ में स्पर्म्स की कमी भी साथ में हो, जो कि हमारे बेऔलादी का सबब बनती है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब इसको ये बताना है कि इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो हम जिंको बायलोबा क्यू में इस्तेमाल करेंगे, और क्यू में इस्तेमाल करने के लिए हम एक सादा गिलास पानी का लेंगे, उसमें थोड़ा-सा गर्म पानी होगा, 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर और 15 शाम में हम लेंगे, और बड़ी अच्छी हमारी मेमोरी इससे हो सकती है। इससे जो अलर्ट टाइम है बहुत बेहतर हो सकता है, जो हम थोड़ी-थोड़ी देर में बात भूल जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ये अल्ज़ाइमर के लिए बहुत अच्छी होती है, जो हमें भूल जाने का मर्ज़ जो है पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चले गए हैं कि हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारा टाइम उसमें कंज़्यूम नहीं हो पाता। सो अलर्टनेस ऑफ जो माइंड है वो हमारा ठीक नहीं होता। अगर हम जिंगो बायलोबा ले लेते हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।